कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है तो अच्छे व्यक्ति में भी भगवान है, बुरे व्यक्ति में भी भगवान है। बिल्कुल। लेकिन ईश्वर की बात करें तो ईश्वर बिल्कुल पवित्र है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई बुराई नहीं, अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट एंड फ्लॉलेस है। तो वो जो है गलत चीजों में, गलत लोगों में, बुराई में, अपवित्रता में पवित्रता नहीं आती। इस शरीर को हम बोले तो इस शरीर को हम पवित्र रखने के लिए नहाते हैं, साफ सफाई करते हैं, बट स्टिल इस शरीर के अंदर बहुत अपवित्रताएं हैं हम्म, जो हम डेली एक्सक्रीट करते हैं, खाना खाते हैं, पानी हम्म, पीते हैं तो बॉडी से निकालते हैं। कण कण में भी तो गंदगी भी आ जाती है, नाले भी आ जाते हैं, गटर भी आ जाते हैं। तो क्या ईश्वर उसमें भी आ गया? आप अपवित्र को पवित्र से नहीं जोड़ सकते। एक गिलास पानी में अगर एक गिलास जो है यूरिन का सैंपल आ जाए, एक ड्रॉप आ जाए केवल, आपके सामने पड़ी है, क्या आप उसको पी सकते हैं, अपने खाने में यूज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो आप इम्प्योरिटी के साथ प्योरिटी को कैसे मिला सकते हैं? दोनों अलग अलग पहचाने हैं। जी। या तो शुद्ध है या अशुद्ध है। हम्म। हमने क्या है, हमने हर चीज में, जीवन के हर पहलू में, हमने एक सही होता है, एक गलत होता है, हमने बीच का रास्ता बनाया है वो जबरदस्ती बनाया है जिसमें अपनी हमें सुविधा के कंफर्ट लिए। हो, हम पे कोई हाँ। उंगली ना उठे, हाँ। हमें कोई कुछ कह ना सके। हमने हर चीज में बीच का रास्ता ले रखा है। बीच का। और इसका रीजन है कि अब ये जो चीजें परंपराओं में चली आ रही हैं, हम भी उसी का पार्ट बनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ अलग करने के लिए आपको कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको भीड़ से हटके चलना पड़ेगा, तो सबकी उंगलियां उठती हैं। तो उससे हर कोई बचना चाहता है। सबको ये लगता है जैसे सब चल रहे हैं हम भी ऐसे ही चल लेते हैं। हमारे वेदों ने बताया कि वो जो है असीमित है, मतलब उसके बारे में सोचा भी न जा सके, इतना हम्म, बड़ा है, अनइमेजिनेबल है, अनकंपरेबल हम्म, है, वन एंड यूनिक है। हर अच्छे जो क्वालिटीज होती हैं, जिसे हम सद्गुण कहते हैं, उसका हम्म, सोर्स है। हम्म, तो अगर आप माफ कर पाते हैं तो ईश्वर माफ करने में उसका सोर्स है, सबसे ऊपर रहता है माफ करने में। तभी आप देखें कि लोग इतना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उनको एक मौका दिया जाता है कि जब तक जिंदगी है पश्चाताप करके अपने आचरण को सुधार लिया जाए। तो ईश्वर तो बहुत इस तरीके से बोले जिसके जैसा कोई है ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। आपके साथ कोई ऐसा हादसा कोई करके चला जाए जिससे आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाए, आप शायद पूरे जीवन में उसे माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति अगर ईश्वर की शरण में जाता है और दिल से उसको रिग्रेट है, पश्चाताप है उसको, और उसको सुधारना चाहता है, तो ईश्वर माफ कर सकता है। ईश्वर तो उनको भी माफ कर देता है जो उसके खिलाफ होते हैं, जो उसको गाली दे रहे होते हैं, बिल्कुल। जो उसके कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं। इतना विनम्र है। और हमने आज ईश्वर किसको मान लिया? किसी इंसान को ईश्वर मान लिया, किसी हम्म, चीजों को इमेजिन करके हमने उसको ईश्वर का दर्जा दे रखा है। इससे क्या है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप बस हम्म, यही कह सकते हो कि हम मानते हैं बस, हम बिल्कुल। किसी का बुरा नहीं करते। हाँ। और अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो आप अपने ही घर में कितने लोगों का बुरा कर रहे होंगे। बिल्कुल। उस ईश्वर ने जब यूनिवर्स को क्रिएट किया और क्रिएट करने की वजह से उसको एक नाम दिया गया, ब्रह्म। सिंपल सी बात है कि जो क्रिएट करता है ना उसकी जिम्मेदारी है, उसको पता होता है कि इस क्रिएशन में क्या लॉज लगेंगे, किस तरीके से इसको मेंटेन करना है। और इसी वजह से उसको जब मेंटेन करने की बात आती है, पालन पोषण की बात आती है, तो उसी को एक नाम मिल जाता है, विष्णु। और जो चीज यहाँ पे जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। तो ये तो हमारे यूनिवर्स का नियम है, जो चीज शुरू जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। तो ये तो हमारे यूनिवर्स का नियम है, जो चीज शुरू जिसकी शुरू होती है उसका अंत है। अब यूनिवर्स शुरू हम्म, हुआ तो एक टाइम पे उसका भी अंत है।
और साइंटिस्ट अगर देखे तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जितना एक्सपेंड हो एक टाइम पे ये वापस जो है सिकुड़ जाएगा, जहां से शुरू हुआ तो हम्म, वहीं पहुंच जाएगा। हम्म, तो साइंस भी साथ में जाती है। हमने क्या, हमने बुद्धि ना लगानी पड़े, हमें सोचना ना पड़े, हमने बोल दिया साइंस अलग है और धर्म हम्म, अलग है। हम्म, और धर्म को बताने वाले होते ही ऐसे जिन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है। जो कुछ नहीं कर पाता वो बाबा बन जाता है, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे लोगों को जो है पथभ्रष्ट करेगा, ईश्वर की तरफ तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन अंधविश्वास में डालेगा, उन्हीं के पैसों से अपनी लग्जरियस लाइफ जिएगा। आप देखिए यूनिवर्स में जितने भी लॉज हैं सबके लिए सेम है, चाहे वो इंडिया में पैदा हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो रहा हो, चाहे वो किसी अदर कंट्री में, सब जगह एक ही कानून फॉलो होता है।